galvanometer into ammeter. We know that if we अगर हम ये देखें कि अमीटर को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, तो अमीटर का यूज होता है टू मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। अमीटर का यूज क्या होता है? टू मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? What is the use of galvanometer? Galvanometer it is uses for the detection of presence of current, है ना? But today in our experiment we are going to see that how to convert galvanometer into ammeter, ठीक है? आज हम ये देखेंगे कि हम galvanometer को as a ammeter कैसे यूज कर सकते हैं। galvanometer का यूज होता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन आज हम गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे करंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसीलिए हमारे एक्सपेरिमेंट का नेम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जब हम अमीटर के बारे में बात करते हैं तो अमीटर के पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। अमीटर एक ऐसी डिवाइस है, अमीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस व्हिच हैज अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। व्हाई दिस हैज अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस? ये क्यों नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रखता है? ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस क्यों रखता है? क्या आप में से कोई बताएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सपोज दैट हमारे पास कोई भी गिवन सर्किट है तो उस गिवन सर्किट में अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, जब हमें अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट करना है तो हम अमीटर को उसमें कनेक्ट करेंगे, लेकिन अमीटर में अगर रेजिस्टेंस होगा तो वो उस सर्किट में ऐड अप हो जाएगा, है ना? इट इज राइट और नॉट, है ना? ऐसा होगा कि अगर हम अमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं और अमीटर के पास अपना खुद का रेजिस्टेंस है तो अमीटर का रेजिस्टेंस हमारी सर्किट में ऐड हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में अमीटर ऐड होगा तो वहां पास मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अमीटर से करंट को की मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया जा सकता है, ये ट्रूथ है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से हमको करंट को, अगर करंट के मैग्नीट्यूड को अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? गैल्वेनोमीटर के पास एप्रिशिएबली रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैसे रिड्यूस करा दें, गैल्वेनोमीटर के एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस को कैसे नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस में चेंज कर दें। और जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर के एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस में चेंज कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर वर्क करने लगेगा एज अ अमीटर हमारी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर कैसे पॉसिबल हो सकता है। ओके, सबसे पहले देखिए आपको, हाँ, क्लास देखते हैं कि कैसे आज हम लोग गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करते हैं अमीटर में। तो लेट्स सी, स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है ना। तो बैटरी एलिमिनेटर का यूज हम लोग एज अ इलेक्ट्रिक सोर्स की तरीके से करते हैं। अब हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ आवर बैटरी एलिमिनेटर, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, दिस इज द कनेक्टिंग वायर्स, और कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू हम सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर लेंगे। तो आप सभी भी मेरे साथ ये प्रैक्टिकल का सर्किट डायग्राम पहले बना लीजिए। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर आपको लेना है। बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से आपको अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देना है। हाँ, इधर आप देखिए, हमने यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स हमने अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पास। अब आपको क्या करना है, अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से
आपको गैल्वेनोमीटर को अब कनेक्ट कर देना है। अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर को आपको कनेक्ट करना है और फिर गैल्वेनोमीटर से अब देखिए आप बैटरी इल्यूमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से हमने सबसे पहले की को कनेक्ट कर दिया है। की के फर्स्ट टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि की का क्या यूज होता है और की कनेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बैटरी इल्यूमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पास एक की को अरेंज कर दिया है और की के सेकंड टर्मिनल एंड से विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स आपकी के सेकंड एंड से आप रियोस्टैट के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देंगे। और रियोस्टैट के सेकंड टर्मिनल से से आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए हमारी सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। The connection over here. Okay, class. Let's check the connection over here. What is the circuit diagram? First of all, you have to connect the positive terminal of the battery eliminator with the milliammeter of the positive terminal like this, and after that the negative terminal of the milliammeter is connected with the negative terminal of the galvanometer, and next part is that positive terminal of the galvanometer is connected with the rheostat, and the second terminal of the rheostat is connected with the primary key, one plug key है ये, and the second terminal of the one plug key is connected with the negative terminal of the battery eliminator. So my circuit diagram is completed. अब अभी आप देखिए हमने गैल्वेनोमीटर तो यहाँ पास कनेक्ट कर लिया है, but our first step is how to convert the galvanometer into ammeter. तो मैंने अभी आपसे कहा था कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे अमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमें रिड्यूस कराना होगा और आप अकॉर्डिंग टू द थ्योरी आप ये जानते हैं कि अगर आपको कोई भी टू रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि उसका मिनिमम रेजिस्टेंस या मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, तो आपको उन दोनों ही रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर देना चाहिए। ऐसा ही कुछ है ना। अब आप देखिए हमने यहाँ पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया है और इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल काउंट करा देंगे। तो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को पैरेलल ऑर्डर में गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। इसका मींस कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स and the positive terminal of the galvanometer is also connected with the second terminal of the resistance box. So my circuit diagram is completed.
पहले बात तो देखिए आप कनेक्शन करने की सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि वायर को जब आप कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना तो आपको अपने सर्किट डायग्राम का ऑर्डर खुद ही नहीं समझ में आता है। आप देखिए हमने जो बनाया है इसका ऑर्डर आपको एकदम क्लियर है, तो आप सबसे पहले जिनको जिस ऑर्डर में कनेक्ट कर रहे हैं उसको उसी जगह पे रखिए। अब देखिए आपको कोई भी वायर में मुझे ध्यान से नहीं है ना, अब आपका ये इतना कॉम्प्लेक्स कर चुके हो कि कौन किससे अरेंज है नहीं समझ में। फिर ठीक है, इसको आप इधर आकर चलिए। बैटरी कम हो गई, अगर नहीं ऑन हो रहा है उसके बाद फिर आप लिमिनेटर एक आप ले लीजिए और सबसे पहले ये कनेक्ट करके देखिए कि बैटरी लिमिनेटर क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर ये ऑन हो जा रहा है देन उसके बाद आप अपनी सर्किट को चेकआउट करिए। ये देखिए ऑन हो रहा है, अब देखिए इसमें रेड लाइट जलने लगी। अब इसके बाद का आपका सारा प्रोसीजर शुरू होता है कि अब आप देखिए कि आपका फंक्शन सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए इसमें डिफ्लेक्शन आने लगा आपको, है ना। तो अमीटर क्या कर रहा है, आपको एक करंट के बारे में शो कर रहा है कि करंट कितनी होनी चाहिए। तो अमीटर आपको करंट के बारे में डिफाइन कर रहा है और यहाँ देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है। यस सर, आ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब विद द हेल्प ऑफ आई डिवाइडेड बाई द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करके आप इसका लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। ठीक, तो आपको अमीटर और फिर गैल्वेनोमीटर, अब दोनों यहाँ पास आपको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिफाइन करेंगे, ठीक है।
में और गैल्वेनोमीटर में, दोनों में ही आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आप जान रहे हैं कि जो अमीटर की रीडिंग आपको डिनोट हो रही है, यानी अमीटर में जो डिफ्लेक्शन डिनोट हो रहा है आपको, वो डिफ्लेक्शन आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अमीटर की रीडिंग आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डिफाइन कर रही है। अब अभी आपका सबसे फर्स्ट वर्क यहाँ पास ये होना चाहिए कि आप लीस्ट काउंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर फाइंड आउट करें। आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर को फाइंड आउट करने के लिए आप अपने रियोस्टैट के वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस पॉइंट पर सेट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखने लगे। आप देख रहे होंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो 30 पर आता है। गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा आपको? 30 पर। तो आपको अपने रियोस्टैट को इस तरीके से अरेंज करना है कि गैल्वेनोमीटर में 30 की रीडिंग पर वो रीच कर जाए। जब गैल्वेनोमीटर 30 की रीडिंग पर रीच कर जाएगा, 30 नंबर ऑफ डिवीजन्स पर रीच कर जाएगा, तो उस टाइम आपको ये देखना है कि अमीटर पर कितनी रीडिंग आ रही है। तो अमीटर पर आने वाली रीडिंग आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट को डिनोट करेगा। अब आप I डिवाइडेड बाई N ले लेंगे। I क्या है आपका? I क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच सोर्स बाय द अमीटर। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट I लेंगे और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर कर देंगे। यानी आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर 30 है। तो आप अमीटर की रीडिंग को 30 से डिवाइड कर देंगे तो आपको लीस्ट काउंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि आप डिफरेंट वेरिएबल रेजिस्टेंस पर अब आपको रीडिंग फाइंड आउट करनी होगी और ये डिफरेंस देखना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर क्या दोनों सेम रीडिंग देने लगे कि नहीं, क्योंकि अमीटर तो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट को फाइंड आउट करता ही है, ये आपको पहले से मालूम है। लेकिन गैल्वेनोमीटर भी किसकी तरीके पर करने लगा है एज अ अमीटर, तो दोनों की रीडिंग एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए, है ना। दोनों की रीडिंग क्या होनी चाहिए? सेम आ जानी चाहिए। तो हमें हमारा प्रैक्टिकल तभी कंप्लीट हो पाएगा जब हमारे अमीटर में आने वाली रीडिंग जो भी आपको डिनोट की जा रही है, जो भी आपको शो हो रहा है अमीटर में, उतनी ही एग्जैक्ट रीडिंग या अप्रॉक्सीमेटली सेम रीडिंग आपकी गैल्वेनोमीटर भी डिनोट कर देंगे। तो अमीटर की रीडिंग तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में आपने देखा है वहां पास एम्पियर को नहीं है मेजरमेंट, वहां पास डिवीजन्स है। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट करेंगे तो आपको गैल्वेनोमीटर से मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? तो आप एक तरफ अमीटर की रीडिंग देखेंगे और गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन्स कितना है। मान लीजिए 15 नंबर आया, 15 डिवीजन पर आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जिसको अभी हमने पहले स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया। मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपके में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए अमीटर में रीडिंग आपका शो हो रहा है 1.55, तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर में शो हो जाए 1.65 एम्पियर। बस इतना सही डिफरेंस आएगा, पॉइंट का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। और अगर आपके में ऐसे इस तरीके से दोनों में इक्वालिटी शो हो रही है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग और अमीटर की रीडिंग में, तो आप समझिए आपका प्रैक्टिकल डन। अभी आपको प्रैक्टिकल समझ में आया क्या करना है? बताइए। ठीक है, फिर आप लोग स्टार्ट करें। थैंक यू। सेकंड के बाद